नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सभा पर्व की एक और कथा। आज की कथा बड़ी अनोखी सी है। क्या कोई ये सोच सकता है कि जिनको धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, यानी पांडवों में सबसे बड़े, उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश करी थी। जी हाँ, उसका कारण क्या था, उसी के पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ऐसा था कि जब राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया था तो महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर के पास आकर बोले, राजन, बड़े आनंद की बात है कि तुम परम दुर्लभ सम्राट का पद पाकर सदा उन्नतिशील हो रहे हो। तुमने यज्ञ का बहुत अच्छी तरह पालन किया है, समापन किया है, मेरा अच्छी तरह सम्मान किया है, और मैं अब वापस जाने से पहले तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तब युधिष्ठिर व्यास जी के दोनों चरण पकड़कर बोले कि मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है। आपके सिवा और कोई भी उसका समाधान नहीं कर सकता। देवर्षि नारद ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी विषयक 3 प्रकार के उत्पात बताए हैं। क्या शिशुपाल के मारे जाने से वो उत्पात शांत हो गए हैं? जी हाँ, उत्पात 3 तरीके के बताए गए हैं कि स्वर्ग में भी उत्पात होते हैं, अंतरिक्ष में भी और पृथ्वी पर भी। तो शिशुपाल का वध किया था, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। तो ये युधिष्ठिर के मन में संशय उत्पातों को लेकर था, जो उन्होंने व्यास जी से पूछा। तो उनका संदेह सुनकर व्यास जी बोले कि उत्पातों का फल 13 वर्षों तक हुआ करता है। इस समय जो उत्पात प्रकट हुआ था वो समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। हर घटना के कुछ ना कुछ, यदि अंग्रेजी में बोलें कि साइड इफ़ेक्ट्स कहिए, क्योंकि यज्ञ हुआ था तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि क्षत्रियों का विनाश हो सकता है, और एकमात्र तुमको निमित्त बनाकर, यानी तुम ही उसके निमित्त बनोगे। यथा समय समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। क्षत्रियों का ये विनाश दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम के द्वारा संपन्न होगा। राजेंद्र, तुम अंत में भगवान शंकर का स्वप्न में दर्शन करोगे, किंतु तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि काल सबके लिए दुर्लभ है, दुर्गम है। मैं अब कैलाश पर्वत पर जाऊंगा, तुम सावधान और जितेंद्रिय होकर पृथ्वी का पालन करो। अब व्यास जी के जाने के बाद युधिष्ठिर बार बार उनकी कही बातों का चिंतन करने लगे। बार बार उनके मस्तिष्क में ये बात आने लगी कि महर्षि ने जो कहा था वो टाला नहीं जा सकता। देव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है, यही सोचते सोचते युधिष्ठिर ने
अपने सभी भाइयों से बुलाकर कहा कि जो महर्षि ने कहा है तुमने सुना है ना, वो क्या कह रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनकर मरने का निश्चय किया है। उनके दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि मैं समस्त क्षत्रियों के, समस्त भूपालों के मृत्यु का कारण मैं क्यों बनूं? यदि समस्त क्षत्रियों के विनाश में विधाता ने मुझे ही निमित्त बनाने की इच्छा करी है, काल ने मुझे ही इस अनर्थ का कारण बनाया है, तो मेरे जीवन का प्रयोजन क्या? यहाँ पर युधिष्ठिर दो चीज़ों को आपस में मिलाकर उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। पहला, उनको ये भी पता था कि ये एक विधाता का विधान है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। लेकिन उनको ये एहसास हो रहा था कि मैं निमित्त क्यों बनूं। लेकिन शायद वो ये भूल रहे थे कि क्षत्रियों का विनाश जिसकी महर्षि व्यास ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, वो तो अवश्य होना है। यही बात आप लोगों ने गीता में भी, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और विराट स्वरूप दिखाया था, तब भी तो यही कहा था कि देखो ये तो काल के मुंह में पहले ही जा चुके हैं, मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं कि तुम इसका निमित्त बनो। तुम्हारे करने, ये सोचने या ना सोचने से कुछ भी नहीं होगा, इनका तो विधान पहले ही लिखा जा चुका है। तो युधिष्ठिर जो है बड़े डिप्रेस्ड, बहुत ही उदास हो रहे थे, बार बार सोच रहे थे मैं जीकर क्या करूँगा, मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तब अर्जुन बोले, राजन इस भयंकर मोह में ना पड़े। अब अर्जुन समझा रहे हैं, राजन इस भयंकर मोह में ना पड़े, ये बुद्धि को नष्ट करने वाला है। बाकी आपको जो कल्याणप्रद जान पड़े वो करें। युधिष्ठिर बोले कि भाइयों के विनाश का कारण बनने के लिए मुझे 13 वर्षों तक जीवित रहने से क्या लाभ है। आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं दूसरे राजाओं से कड़वी बात नहीं बोलूँगा, बंधु बांधवों की इच्छाएं पूरी करूँगा। मेरा अपने पुत्रों तथा दूसरों के प्रति भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि भेदभाव ही जगत में लड़ाई झगड़े का मूल कारण है। ये प्रतिज्ञा कर युधिष्ठिर ने अपने पितरों का तर्पण किया। तो युधिष्ठिर के मन में अपने मोह में खुद फंसते हुए बार बार इसीलिए आत्महत्या का विचार आ रहा था। और उन्होंने जो प्रतिज्ञा करी, आप यदि महाभारत में जब आगे बढ़ेंगे या कुछ लोग जो महाभारत को जानते हैं, सुनते हैं, कि शायद युधिष्ठिर इसी वजह से ही इच्छाओं का सम्मान, हाजी दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना है, जुए के लिए कहा, वो कुछ नहीं बोल पड़े, सब कुछ होता रहा, वो कुछ नहीं कह पाए कि मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा, मैं किसी को कड़वा नहीं बोलूंगा। तो शायद घटनाएं की शुरुआत, हर घटनाओं की शुरुआत विधि के विधान में पहले से ही हो जाती है। कौन सी घटना कहाँ किस रूप में परिणति होगी, वो तो खुद ईश्वर ही जानता है। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि धर्मराज युधिष्ठिर भी आत्महत्या का विचार अपने मन में ला सकते थे, लाया उन्होंने। तो मित्रों, ये कथा अवश्य पसंद आई होगी, बड़ी विचित्र लगी होगी। यदि पसंद आई हो तो अपने मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में
आपका सुझाव आमंत्रित है। फिर मिलता हूँ अगली कथा को लेकर महाभारत श्रृंखला में ही। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।